सभी धर्म वाले इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप उस हीरो पार्टधारी को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। तो बाप आकर के परिचय देता है, अपना परिचय भी देता है कि मुझे आत्मा में ऐसी क्या विशेषता है जो मैं ही स्वर्ग स्थापन करता हूं और कोई मनुष्य मात्र या पशु पक्षी की आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती। क्या विशेषता है? वो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है। इस मनुष्य सृष्टि में आता है चंचल मन वाले मनुष्य में आता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके मन को भी आप समान कैसा बना देता है? निश्चल बनाए देता है। आप समान का मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाए देता है। और ऐसा निरहंकारी जब इस मनुष्य सृष्टि का हीरो बनता है तो उसे भगवान का बड़ा रूप, साकार रूप माना जाता है, जिसे मंदिरों में शिवलिंग के नाम से स्थापन किया गया है। किसका लिंग? शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं। किसका लिंग? शिवलिंग। अरे शिव को इंद्रियां होती हैं क्या? हैं? उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव होते हैं क्या? फिर ये कहां से आ गया? जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाते हैं जिसकी यादगार प्राचीन से प्राचीन शिव के मंदिर में रखी हुई है। प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, कच्चा प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं, ब्रह्मा की तरह या अन्य देहधारी धर्म गुरुओं की तरह नहीं, दूरवाज खुशवाज नहीं। स्त्री और पुरुष का जो ज्यादा से ज्यादा सुख देने वाला द्वापर युग कलयुग का अंग है, जिस सुख को याद करते स्त्री अंतिम समय में भी उस रूप को याद करके पुरुष का जन्म लेती है, और पुरुष स्त्री के उस अंग को याद करके जिससे उसने जास्ती से जास्ती जीवन में सुख भोगा है, अंतमतेसो उस पुरुष की भी गति हो जाती है। क्या गति हो जाती है? पुरुष स्त्री का जन्म लेता है। तो जो अंग कंट्रोल करने में कोई भी पुरुष इस संसार में विजयी नहीं हुआ, चाहे बड़े से बड़ा धर्मपिता हो, धर्मात्मा हो, उस अंग को कंट्रोल करके शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे आप समान बना करके जाता है। इसलिए
शंकर की उपाधि क्या है? शंकर की उपाधि देते हैं अमोघ वीर्य। कैसा? अमोघ वीर्य। और जितने भी मनुष्य पशु पक्षी हैं वो संग के संसर्ग संपर्क में आने से, स्त्री पुरुष के मेल होने से अमोघ वीर्य नहीं बन पाते। नारी की सृष्टि जरूर पैदा करते हैं। कलयुग में जो पैदाइश हो रही है बच्चों की, वो सुखदाई हो रही है माँ बाप के लिए या दुखदाई हो रही है? दुखदाई पैदा हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं आज की दुनिया की पैदाइश, ये मूत की पैदाइश, बिच्छू टिंडन की पैदाइश है। ये दुख ही देते हैं। यहां तक कि जैसे बिच्छुनी जब बच्चों को जन्म देती है तो पेट फाड़ करके बच्चे निकलते हैं। आज भी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है? पेट फाड़ करके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मूत की पैदाइश ही ऐसी है। ये राक्षसी दुनिया की पैदाइश है। इसमें आदि में भी दुख है। मनुष्य और स्त्री दोनों निस्तेज हो जाते हैं, थक जाते हैं। मध्य भी अच्छा नहीं होता, जीवन दुखदायी होता है, और अंत भी हावड़े आते हैं। बुढ़ापा आता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये विकारी दुनिया का सुख राक्षसों की दुनिया का सुख है। ये उन राक्षसों की रचना है। और ये दुख मई दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि व्यभिचार का दोष बढ़ता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो एक डाइवोर्स, दो डाइवोर्स, तीन डाइवोर्स, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, संसार के सामने ढोल मजीरा बजा बजा के शादी। और फिर गुप्त रूप में भी वो शादियां चलती रहती। बाबा तो कहते बेकार में जाना माना शादी। सिर्फ ढोल मजीरे बजाने को शादी थोड़े कहा जाता है। तो देखो भगवान बाप कहते हैं मैं ही संग को कंट्रोल करना सिखाता हूं। अब ये बात दूसरी है कि पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में एक तो अव्वल नंबर पास हो जाए और बाकी सब फेल हो जाए, तो टीचर की कमी है या किसकी कमी मानी जाएगी? टीचर की कमी थोड़ा ही मानी जाएगी। एक स्टूडेंट ने कैसे वो पढ़ाई पढ़ ली? तो जो अव्वल नंबर में आता है वो अर्जुन कहा जाता है। क्या पुरुषार्थ का अर्जन किया? जो पुरुषार्थ संसार में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सारी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे। वो कोई भी हिंसा के आधार पर दुनिया को नहीं जीत सके, क्योंकि वो सब विकारी थे। कोई की इंद्रियां कंट्रोल नहीं थी। और यहां तो गीता में गाया हुआ है
इंद्रिय जीते जगत जीते। और इंद्रियों को कौन जीत सकता है? जो सदा काल की प्रैक्टिस करे स्व स्थिति में स्थित रहने की। मैं आत्मा हूं। गीता में मिसाल दिया हुआ है, दीपक का मिसाल दिया है। निर्वात स्थान में जहां बिल्कुल हवा न चलती हो, ऐसे स्थान में दीपक रखा हुआ होता है तो हिलता डुलता है? ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा बिल्कुल स्थिर रहे बिंदु रूप में, एक सेकंड के लिए भी मन बुद्धि इधर उधर हिल करके न जाने पाए। लगातार आत्मिक स्थिति बनेगी तो क्या होगा? इंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। उसके लिए मिसाल भी दिया है। महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाना जाता है। कारखाने में जाके उससे पूछा जाता है, तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? कहता, मैंने किसी को नहीं देखा। अरे तुम क्या कर रही थी? आंखें तो तुम्हारी खुली हुई थी। मैं तो अपनी महबूबा को याद में था। तो देखो, ये मन कंट्रोल हो जाए, मन को पता चल जाए कि इस दुनिया में भगवान से ज्यादा सुख देने वाला और कोई है ही नहीं, भगवान से ज्यादा प्राप्ति कराने वाला और कोई है ही नहीं। अगर ये पक्का निश्चय हो जाए मन को, बुद्धि को, तो मन बुद्धि हिलेगी? है नहीं हिलेगी। ऐसे ही बताया भगवान बाप आते हैं तो मन को स्थिर करके, जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है, 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती प्रबल इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। दुनिया में गुरु लोग क्या सिखाते हैं? आत्मा का योग परमात्मा से लगाना सिखाते हैं या देह का योग सिखाते हैं? प्राणायाम करो, कुंभक करो, रेचक करो, आसन लगाओ, उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ, ये योग हो गया। अरे ये सब देह के योग हैं। देह के योग करने से देह मजबूत बनेगी, वो भी सदा काल की मजबूत नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पत्तों को, टहनियों को, तनों को पानी देने से कभी भी वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। बीज को, जड़ों को पानी देने से वृक्ष सरसब्ज होता है। तो ये शरीर जो है, इसको चलाने वाली आत्मा रूपी बीज है। ये जो बीज है, जब अब परिपक्व हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्व स्थिति में स्थित हो जाएगा, तो हम देवता बन जाएंगे। देवता नाम क्यों पड़ा? देने वाले बनेंगे, किसी से लेने वाले नहीं बनेंगे।